दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो कि क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है और इसके पहले का 6 प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप इसको शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जीडीपी अपस्फीतीकरण कहलाता है? अपस्फीतीकरण जो है कहलाता है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात हो जाएगा। आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी संस्था नजर रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह नजर रखा जाता है। बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? इसका आंसर आपका तीसरे का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। आप सब लोग याद रखेंगे, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? इनमें से आपका सही क्या है, ये आपका पूछ रहा है। देखिए आपका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, यानी ऑप्शन जो है आपका 4 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है किन दो नदियों के बीच में स्थित था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु तथा झेलम। सिंधु तथा झेलम इसका उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी हेमेटाइट। हेमेटाइट हो जाएगा, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना जो है किस वर्ष में किया गया था? देखिए टिस्को की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1907 में इसका स्थापना हुआ था। आंसर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में विहान ऐप का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? बिहार में विहान जो आपका ऐप है इसका संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो ये आपको देखने को मिलता है कृषि क्षेत्र से। किससे? कृषि, यानी ऑप्शन डी। भारत के कक्ष का रण किस लिए प्रसिद्ध है? भारत के कक्ष का जो रण है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वारीय मिट्टी के मैदान। ज्वारीय मिट्टी के मैदान हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? वाणिज्य बैंक जो है निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई जून। जुलाई और जून के महीने में आपका लेखा वर्ष माना जाता है। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? देखिए निर्यात सस्ता तथा आयात जो है महंगा हो जाता है, यानी ऑप्शन जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किस का मापन जो है किया जा सकता है? चलिए बताइएगा 13 का आंसर क्या होगा? देखिए 13 का आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, देश का आर्थिक विकास। देश का आर्थिक विकास याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? रागिनी जो है किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? तो ये आपको देखने को मिलता है हरियाणा का। कहाँ का? हरियाणा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिप रेखा कहलाती है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सीमा रेखा है जो कि रेड क्लिप रेखा कहलाता है? तो ये आपका भारत तथा पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से पूछ रहा है कि गलत आपका कौन सा युग्म है? देखिए अगर हम गलत की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो आपका दिया गया है अमजद अली खान तबला, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सरोद। तो आप याद रखेंगे। बाकी आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई सही दिया गया है। हेमा मालिनी जो है आपका भारतनाट्यम सही है और शंभू महाराज जो है आपका कथक सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो गलत की अगर बात करेंगे तो आपका
अरनमुला जो है आपका कनाडी आंध्र प्रदेश, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो आपका यहाँ पे दिया गया है ये गलत है। बाकी आपका आंध्र प्रदेश नहीं, यहाँ पे केरल होना चाहिए था। बाकी आपका जो चकहाओ जो आपका चावल यानी काला चावल है मणिपुर सही है। बंदर लड्डू जो आपका आंध्र प्रदेश सही है। और वर्धमान सीताभोग जो है आपका पश्चिम बंगाल सही दिया गया है। अगला है कि FAO किसकी एजेंसी है। FAO जो है किसकी एजेंसी है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो आपका UNO का है। किसका है? UNO, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा। यह आपका मनाया जाता है 8 जून को, यानी 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? पहला ओलंपिक पदक जो है किसके द्वारा जीता गया था? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी KD धावन। KD जाधव हो जाएगा, माफ कीजिएगा, KD जाधव, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति या फिर समिति बोल सकते हैं आप का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ था? तो देखिए इसका आंसर जो है 21 का हो जाएगा, ऑप्शन बी वैशाली में। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा कि जो पहला हुआ था, ये पहला आपका कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। दूसरा आपका वैशाली में हुआ था। तीसरा आपका हम बात करेंगे तो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा आपको पता ही होगा कश्मीर में हुआ था। तो चारों आप याद रखेंगे क्योंकि चारों इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका 22 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? वेरी इंपॉर्टेंट। चंपा जो थी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अंग। अंग इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आपका 23 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी पाटलिपुत्र हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां इसका उत्तर हो जाएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। वैसे तो आपको पता ही होगा यहाँ पे 10 गुरु माने जाते हैं, जो कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो ये जो लिखा गया है आपका दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे 27 का, तो आपको याद ही होगा बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा, यानी डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी का जन्म जो है मुंबई में 1844 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है किस वर्ष में पारित हुआ था? देखिए मार्ले मिंटो सुधार, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आपका देखने को मिलता है 1911। 28 का जो उत्तर है आपका सी सही हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें आपका देखा जाए तो एक सेकेंड, यहाँ पे देख रहा है आंसर गलत दिया है लग रहा है। यहाँ पे किस वर्ष पारित हुआ था ना, तो यहाँ पे देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909 को 1909 ईस्वी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। वैसे इस अधिनियम को ब्रिटिश द्वारा देखा जाए तो 1911 में पारित किया गया था। पारित पूछ रहा है ना, तो पारित आपका सही दिया गया, 1911 आपका यहाँ पे सही उत्तर है। बाकी अगर हम बात करेंगे 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने नहीं किया था? महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बारदोली। बारदोली सत्याग्रह जो है आपका 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये कब किया गया था? तो ये आपका सन 1920 में किया गया था, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जो है जुड़ी हुई थी? तो अरुणा आसफ अली की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सुमिलित नहीं है, यानी गलत कौन सा। एक तरफ दर्रा दिया गया है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे राज्य में स्थित दिया गया है। तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए जो आपका जेलीपला जो है आपका सिक्किम सही है। माना और नीति जो है आपका उत्तराखंड सही दिया गया है। जो आपका सिपकिला है जम्मू एवं कश्मीर, यही आपका गलत हो जाएगा। सिपकिला जो है आपका हिमाचल प्रदेश होना चाहिए था। बाकी आपका बॉमडिला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के
सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? ये कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिकॉय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी जो है सबसे लंबी है? बिहार के कौन से जिले में गंगा नदी जो है सबसे लंबा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। पटना इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो आपका 35 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवदार हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बांध जो है आपका नर्मदा नदी पर नहीं है, तो 36 का उत्तर आपका हो जाएगा, बताइएगा क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बाणसागर। क्या हो जाएगा? बाणसागर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाता है या फिर किया जाएगा? चलिए बताइएगा। 37 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखा जाए तो 38 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमेंट। सीमेंट हो जाएगा, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला स्थित है आपका पूछ रहा है। 39 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला में। कहाँ पे? केरल, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? इटली में अवस्थित आपका कौन सा है, बताइएगा। 40 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी AP9 हो जाएगा। आंसर आपका 40 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो अगर हम गलत की बात करेंगे तो एनू जो है आपका जापान सही है, मसाई जो आपका केन्या सही है, पपुआ न्यू गिनी जो है आपका न्यू गिनी सही है, लेकिन आपका बुशमैन जो है दक्षिण अफ्रीका संघ, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 42 की अगर हम बात करेंगे, बुशमैन की अगर हम बात करेंगे तो यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बुशमैन लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट व वन उत्पादों के एकत्र के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ नहीं है? कहाँ पर नहीं है बिहार में चमड़ा उद्योग? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आरा जिला में नहीं है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं जाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, NH15। NH15 हो जाएगा, याद रखेंगे। आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो देख लेते हैं। इनमें से आपका देखा जाए तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1995 से 2000 तक गलत है, यही आपका गलत हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से लेकर के 1997 ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना जाता है, और यह योजना जो है सफल रही है, और इसने करीबन 5.6% के लक्ष्य के मुकाबले 6.8% की विकास दर हासिल किया था। तो ये आपका सफल रहा था। बाकी आपका 9वां 10वां 11वां जो है आपका सभी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है? चलिए बताइएगा। इसका आंसर आपका 46 का क्या होगा? 46 का आंसर आपका हो जाएगा WTO हो जाएगा, यानी बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर GST द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो समाप्त कर दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा कर। क्या हो जाएगा? सेवा कर हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो 48 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन हम कुछ इस प्रकार से आपका नीचे दिया गया है 49 का। तो देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 50 देखेंगे। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? उसमें शामिल किया गया था, तो 50 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो है ए सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। विज्ञान का भी आपका 25 प्रश्न है, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। बोल रहा है कि पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति जो कि सुंदरी डैश में पाई जाती है।
सुंदरी जो है आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपको देखने को मिलता है मैंग्रोव वन, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। इनमें से कौन सा तत्व है जो कि एक उपधातु है, तो आंसर आपका 52 का हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिकॉन। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है, बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी ऑप्शन जो है 53 का ए सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है, तो उस समय जो है उसका स्थिति जो है आपका एफिलियन होता है, यानी ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अवरूपता प्रदर्शित करता है, चलिए बताइएगा। 55 का उत्तर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर। क्या हो जाएगा, सल्फर इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है, सभी को पता है कि ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। अगर हम समान ऊंचाई से गिराएंगे तो आपका लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी, ऊर्जा प्रति क्वांटम जो है सर्वाधिक होगा, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 200 से लेकर 280 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें जो है दिखाई देने लगता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण पूछ रहा है क्या है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका कुछ इधर दिया गया है, ऑप्शन आपका डी जो है इसका सही हो जाएगा, यानी आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दें या फिर खोल कर दें या फिर खोल दें तो क्या होगा। तो सीधा सा बात यही है कि आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं अगर आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे। अगर आप सोचेंगे ठंडा हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि ध्वनि का वेग जो है इस्पात में वायु की अपेक्षा जो है अधिक होता है, इसलिए उसको 2 बार सुनाई देता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है, बताइएगा। 62 का उत्तर आपका क्या होगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 10 के पावर 6 ओम हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइका डैश है, माइका क्या है। तो माइका एक प्रकार से देखा जाए तो उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है, यानी ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा। रासायनिक रूप में यहाँ पे बोला गया कि सूखी बर्फ क्या है। सूखी बर्फ के बारे में पूछ रहा है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा जो है आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है, बताइएगा। सबसे कम के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे गैस कौन सा होता है, तो ब्यूटेन होता है, यानी ब्यूटेन हम मान सकते हैं, आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला है कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। कौन सा अनुक्रम जो है आपका सही है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी सालामेंडर, अजगर, कंगारू, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे बोल रहा है कि लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है कहाँ में। लेग हीमोग्लोबिन जो है आपका पाया जाता है, देखने को मिलता है लेग्यून मूल ग्रंथियों में, यानी ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 70 है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो 70 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्परिवर्तन हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है। मानव रक्त की श्यानता का कारण पूछ रहा है, तो देखिए 71 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रक्त में प्रोटीन हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 72 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम
प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रायतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा जो है आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो आंसर आपका 73 का हो जाएगा, ऑप्शन बी करौंदा। करौंदा हो जाएगा। वैसे उसमें भी आपको आयरन देखने को मिलता है, क्या बोलते हैं, पालक। पालक में भी देखने को मिलता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करके बताएं। तो परजीवी पौधे की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अमरबेल। ये दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, इसीलिए इसको हम परजीवी बोलते हैं। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने 75 जीके जीएस कंप्लीट कर दिया है।